और आइए आपको पहली बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं। इस्लामाबाद में वार्ता विफल होने के बाद अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर दबाव बढ़ाते हुए ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी तेज कर दी है। हालांकि वैश्विक तेल सप्लाई पर पकड़ के चलते ईरान खुद को अब भी मजबूत स्थिति में मान रहा है। इस सब के बीच खबर है कि दोनों देश एक बार फिर बातचीत की मेज पर लौटने की तैयारी में हैं। वहीं चीन ने पश्चिम एशिया में शांति के लिए 4 सूत्रीय प्रस्ताव रखकर कूटनीतिक हल पर जोर दिया है। आइए आपको ताजा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। इस्लामाबाद वार्ता के विफल होने के बाद अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट में स्थित ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकेबंदी लागू करके दबाव बढ़ाने की कोशिश की है। अमेरिकी अधिकारी इस नाकेबंदी को ईरान को बातचीत की मेज पर वापस लाने के एक तरीके के रूप में देख रहे हैं। हालांकि ईरान का मानना है कि हॉर्मुज पर अपने नियंत्रण और वैश्विक तेल आपूर्ति को बाधित करने की अपनी क्षमता के कारण उसके पास अभी भी सौदेबाजी की ताकत मौजूद है। अपने अपने इन दावों के बीच खबर है कि दोनों देश एक बार फिर बातचीत की मेज पर आने की तैयारी कर रहे हैं। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच गुरुवार को बातचीत का नया दौर आयोजित किए जाने की संभावना है। हालांकि अभी बैठक के सटीक स्थान और एजेंडे को लेकर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। इससे पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान के साथ पाकिस्तान में हुई वार्ता के दौरान अच्छी चर्चा हुई। वेंस ने बताया कि बातचीत में कुछ सकारात्मक संकेत मिले, हालांकि पूर्ण समझौता नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने परमाणु हथियार नहीं बनाने की अपनी शर्तें स्पष्ट कर दी हैं। ईरान को उन्होंने कहा कि अब गेंद ईरान के पाले में है और अमेरिका तेहरान के अगले कदम का इंतजार कर रहा है। अमेरिका ने ये भी कह दिया कि उसने सैन्य कार्रवाई इस उम्मीद में रोकी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोला जाएगा और ऊर्जा सप्लाई सामान्य हो सकेगी। इस बीच ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका बातचीत नहीं अपनी शर्तें थोपना चाहता है। वहीं चीन ने पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता को बहाल करने के लिए 4 सूत्रीय प्रस्ताव रखा है। बीजिंग में यूएई के क्राउन प्रिंस से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि इसमें सह अस्तित्व के सिद्धांत का पालन जरूरी है। उन्होंने खाड़ी क्षेत्र के लिए एक साझा, व्यापक और टिकाऊ सुरक्षा ढांचा बनाने पर जोर दिया। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने अपने रूसी समकक्ष से फोन पर बात की। रूस ने संघर्ष की जड़ को खत्म करने वाले समाधान तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी रहने पर जोर दिया है। इस बीच ट्रंप ने अमेरिकी नाकाबंदी के पास ईरानी जहाज को तुरंत तबाह करने की धमकी दी। वहीं खबर है कि ईरान से जुड़ा एक और तेल टैंकर हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर खाड़ी देशों में पहुंचा है। हालांकि नाकेबंदी वाले इलाके से पहले ही 2 जहाज गुजर चुके हैं, लेकिन वो ईरान से संबंधित नहीं थे। वहीं चीन अमेरिकी नाकेबंदी को खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना बताता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने चेतावनी दी है कि कच्चे तेल की मांग में दूसरी तिमाही में बड़ी गिरावट आ सकती है। ये गिरावट कोविड महामारी के समय 2020 के बाद सबसे ज्यादा हो सकती है। उधर लेबनान और इजराइल के बीच शांति वार्ता को लेकर वॉशिंगटन में मुलाकात हो रही है। दोनों पक्षों के बीच 43 साल बाद पहली प्रत्यक्ष वार्ता है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम से इनकार कर दिया है, तो हिजबुल्लाह ने बातचीत रद्द करने की मांग की है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुशील कुमार सिंघल, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। सिंघल साहब, अभी जो स्थिति बनी हुई है उसको किस तरह से आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे, अभी की स्थिति को? देखिए चंद्रशेखर जी, बात यह है कि इस वक्त जो है जैसे कि आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि बातचीत की भी संभावना हो रही है, लेकिन अमेरिका और ईरान दोनों जो है अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं कोर्सिव डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके। और उसमें अगर मैं बहुत ही ब्लंटली कहूं तो पूरी जो ग्लोबल इकोनॉमी है, एनर्जी इकोनॉमी है, उसको उन्होंने बंधक बना के रखा हुआ है और अमेरिका जो अब बोल रहा है, पहले तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला कि हम पूरी तरह से यहाँ पे नाकेबंदी करेंगे, कोई जो है किसी कोई जहाज नहीं आएगा। बाद में सेंटकॉम की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया, जो कि आज हुआ भी है, कि केवल ईरान को बंदरगाह जाने वाले जहाजों को रोका जाएगा जो वहां से आ रहे हैं या कोई उनको पेमेंट करके आ रहा है। तो आज जो है 3 जहाज, जैसा कि आपने बताया, गए हैं और वो तीनों जहाज ईरान के लिए पोर्ट पर नहीं गए, गल्फ कंट्रीज में गए। तो जो अमेरिका ने अनाउंस किया उसके हिसाब से हुआ है। लेकिन अब आने वाले समय में देखना पड़ेगा कि ये नाकेबंदी
को मानते हैं, ईरान या चीन या रशिया, हम्म। या वो उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर वहां तोड़ने की कोशिश की जाती है तो एस्केलेशन ऑब्वियसली होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप को फिर एक्शन लेना पड़ेगा। अगर वो नहीं लेते हैं हम्म। तो इसका मतलब उनकी नाकेबंदी का कोई मतलब नहीं रहेगा, सब देश उसको तोड़ने लगेंगे। सर, चीन आपसे ये भी तो जानना चाहेंगे यहाँ पर कि ईरान ने सबसे पहले हॉर्मुज के ऊपर जो कंट्रोल या हॉर्मुज को बंद करने का काम, वो तो ईरान की ओर से किया गया था। अब अमेरिका वहाँ पर ईरान के पोर्ट्स की नाकेबंदी कर रहा है। इसमें अगर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की हम बात करें तो कौन सही है, कौन गलत है सर? देखिए, बात यह है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात करें, पहला तो यह है कि जो यूएन अनक्लॉज, जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन हम्म। कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, हम्म। उसके अंदर जो जिस तरह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, सारी स्टेट्स के बारे में लॉ है हम्म। कि उस अगर, क्योंकि ये टेरिटोरियल वाटर में आती है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, हम्म। दोनों ओमान के और ईरान के, हम्म। 12 किलोमीटर 14 किलोमीटर का जो होता है उसके रेंज में आती है। हम्म। लेकिन उसमें ये प्रावधान है उसमें कि कोई भी देश वहां जो है, जो शिपिंग है या जो इनोसेंट पैसेज जिसको बोला जाता है, हम्म। उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। तो हम्म। अभी तक उसके हिसाब से चल रहा था। लेकिन एक दो बात मैं कहना चाहूंगा मैं, जी। कि ईरान ने इसको साइन तो किया था अनक्लॉज ट्रीटी को, हम्म। लेकिन उसको रेटिफाई नहीं किया है। और हम्म। जहां तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका ने ना साइन किया ना रेटिफाई किया। हम्म। लेकिन जो कन्वेंशनल लॉ है, कस्टमरी लॉ है, हम्म। उसकी तरफ से एक तरीके से मान्यता मिली हुई है, और सभी इस देश को, जो इन्होंने साइन किया हो या नहीं किया हो, सब इसको फॉलो करते हैं। हम्म। ईरान भी फॉलो कर रहा था अभी तक, जब तक लड़ाई नहीं हुई। हम्म। तो जब ईरान ने इस पर रोक लगाई, तो एक तरीके से जो इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ है उसका वायलेशन किया था, रोक लगा हम्म। करके। इसमें कोई शक नहीं है। अब जहां तक अमेरिका के एक्शन का सवाल है, लीगली अगर हम कहें, हम्म। तो इसका जो एक, जब लड़ाई होती है तो इस तरह की ब्लॉकेड करने का अधिकार होता है देश। हम्म। लेकिन उस ब्लॉकेड में यह जरूरी होता है कि कोई जो है निष्पक्ष तरीके से उसको ब्लॉकेड किया जाए। ये नहीं हो कि एक को अलाउ कर दिया, दूसरे को नहीं अलाउ किया गया। हम्म। केवल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो होती है, उसको अलाउ किया जाता है, उसमें उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाती है। ठीक है। जैसे ईरान को मदद चाहिए, वहां पे खाने पीने की रसद की कमी हो रही है, तो वो उसको अलाउ किया जाता है। जी। लेकिन ब्लैंकेट करना पड़ता है, ये नहीं है कि पार्शियल किया जाए, तब वो इलीगल हो जाता है लॉ के हिसाब से। सर, तो आपसे ये भी ये जानना चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा भूमिका में न जाते हुए, अगर जो लेबनान को लेकर के बातचीत शुरू होने वाली है, वहाँ पर कोई हल निकलता है तो इसका क्या सीधा का सीधा फर्क हॉर्मुज पे पड़ेगा? ईरान उसके बाद हॉर्मुज खोलेगा? मेरे विचार से लेबनान का जो अगर समस्या, क्योंकि लेबनान में एक तो क्या है कि बातचीत जो हो रही है हम्म। लेबनान की गवर्नमेंट और इजराइल की गवर्नमेंट के बीच में, जी। हजबुल्ला जो ग्रुप है वो इसका पार्ट नहीं है, उन्होंने उसका विरोध किया है। हम्म। और ईरान जो सपोर्ट करता है वो हिजबुल्ला ग्रुप को करता है। उनकी जो बात है, लेबनान एज सच नहीं है। उन्होंने कहा है कि जो हिजबुल्ला, हमास, इन लोगों के ऊपर अटैक बंद किए जाए, तो हम्म। स्पेसिफिक है, देश में नहीं है। तो उनकी जो बातचीत होगी वो इजराइल और लेबनान तक ही सीमित रहेगी। मेरे विचार से स्टेट ऑफ हॉर्मुज की जो पोजीशन है ईरान की, उस पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हिजबुल्ला इसका पार्ट नहीं है इस कन्वर्स बातचीत का। तो जो भी उनकी आपस में बात होगी, वो केवल आपस की उनकी बात होगी। और लेबनान की सरकार ने, अगर मैं कुछ दिन पहले की बात याद दिलाऊं, तो उन्होंने हिजबुल्लाह से कहा था कि भाई हमारे देश को छोड़ दीजिए। लेकिन वो कितना इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि सर, इस तरह की खबरें आ रही थी कि जो बातचीत हुई है उसमें कहीं ना कहीं ईरान चाहता था कि लेबनान के फ्रंट पे भी वहाँ पर सीज फायर कर दिया जाए और उसके बाद ईरान हॉर्मुज को खोल सकता है। तो क्या इसी के नहीं, कारण इसीलिए से? मैं आपको इसमें थोड़ा सा डिफरेंस बता रहा हूं मैं आपको, हम्म। इसीलिए क्योंकि जो बात जो ईरान ने कहा था लेबनान के ऊपर, वो हिजबुल्लाह के ऊपर जो ठिकाने हैं उनके ऊपर हमला। क्योंकि इजराइल कह रहा है कि मैं जो अटैक कर रहा हूं हम्म। वो केवल हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक कर रहा हूं, लेबनान के जो जनरल जो है सरकार है या उनका जो सिविलियन एरिया, उस पर अटैक नहीं कर रहा हूं। जी। तो ये जो ईरान ने कहा है, वो हिजबुल्लाह के लिए कहा है कि लेबनान में जो हिजबुल्लाह के अड्डे हैं, उन पर जो लड़ाई हो रही है, उन पर जो हमले किए जा रहे हैं, उनको रोकना चाहिए। हम्म। और ये कहते हैं वो सीज फायर का पार्ट थे। क्योंकि पाकिस्तान ने उसमें जो उस तरह ट्वीट वगैरह हुई, हम्म। उससे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। प्रेसिडेंट ऑफ जेडी वांस ने क्लियरफाई किया कि नहीं, ईरान जो लेबनान इसका पार्ट नहीं था, हम्म। हिजबुल्लाह इसका पार्ट। एक्चुअली लेबनान और हिजबुल्लाह
वो एक तरीके से दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन कई बार उनको जो है दोनों को एक तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए कंफ्यूजन थोड़ा पैदा हो रहा है सर, लोगों इस में। सब के बीच ये भी खबरें आ रही हैं कि हालांकि वहां पे बातचीत इस्लामाबाद में विफल हो गई थी, लेकिन ये बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष एक दूसरे के संपर्क में हैं और बहुत जल्दी बातचीत फिर हो सकती है। क्या लगता है आपको कि क्या बहुत जल्द ये दोनों पक्ष बातचीत की मेज पर आएंगे? देखिए, अल्टीमेटली तो बातचीत करनी हम्म। पड़ेगी। कभी जो है वार कभी सॉल्यूशन नहीं होता किसी भी समस्या का। हम्म। और ये बात सही है कि ईरान की तरफ से भी इंडिकेशन आए हैं और अमेरिका की तरफ से भी इंडिकेशन आए हैं कि हम बराबर बातचीत कर रहे हैं, ड्राफ्ट एक्सचेंज हुए हैं। क्योंकि इस पाकिस्तान में जो बातचीत हुई उससे एक ये फायदा हुआ कि जी। जो ईरान की पोजीशन थी और अमेरिका की पोजीशन थी, दोनों को पता लग गया। क्योंकि इतने ड्राफ्ट घूम रहे थे और उनके ट्रांसलेशन इतने घूम रहे थे, वो पाकिस्तान में भी कुछ इस तरह का हुआ हम्म। कि वो पता नहीं कौन सा ड्राफ्ट सही है कौन सा गलत है। तो अब ये एटलीस्ट हो गया, आमने सामने बैठ करके बात हुई है तो उनको पता लग गया तुम्हारी पोजीशन क्या है, दूसरे की पोजीशन क्या हम्म। है। अब उसको कैसे नैरो डाउन किया जाए, उस पर अब बातचीत होगी। और मेरे ख्याल से अगर बातचीत होती है तो अच्छी बात है, ताकि ये दुनिया को जो जो समस्या का सामना करना पड़ रहा है, हम्म। अब ये कहाँ होगी, अब ये इसका नहीं मालूम पड़ रहा है। हम्म। और कब होगी ये भी नहीं, अभी सब अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर किसी तरफ से बयान नहीं आ रहा है। क्योंकि अभी भी पोजीशनिंग की जा रही है, दोनों तरफ से कोर्सिव डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया जा रहा है इस ठीक है सर। वक्त अपने आप को स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल सर, हम तो आशा करेंगे कि बातचीत हो और इस मामले का हल हो। और खासकर हॉर्मुज़ की हम बात करें तो हॉर्मुज़ पूरी दुनिया के लिए खुलना चाहिए, ये भी हम आशा करेंगे। और देखना होगा आगे कि किस तरह से ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं। सर, हमारे साथ बने रहिएगा। एक और